अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाहौरियों के पसंदीदा नान चने वाले छोले की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत मज़ेदार और बाज़ार जैसे छोलों से ज़्यादा मज़ेदार हैं, मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। और इन चनों को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इधर मैंने सामने रखी हुई हैं, उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये स्पाइसेस भी पड़े हुए हैं आपके सामने, और साथ ही ये चने हैं, इनको मैंने अच्छा सा बॉईल कर लिया है। और अगर बस चने आपने पहले से भिगो के रखे हैं तो बड़ी जल्दी से, आसानी से, अच्छे से बॉईल हो जाते हैं, जैसे मैंने किए हैं। लेकिन अगर आपके चने पहले से भिगो के रखे हुए नहीं हैं तो फिर आप इसमें हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा डाल के तो उसको सिर्फ 10 मिनट में प्रेशर कुकर में अच्छा सा गला सकते हैं। तो ये मैंने प्रेशर कुकर में गलाए हुए हैं, लेकिन भिगो के रखे हुए थे। तो इसमें से आधे हम ग्राइंड करके डालेंगे और आधे इसी तरह डालेंगे। और साथ ही स्पाइसेस हैं, इसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, और 1/4 टीस्पून कलवंजी, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून मेथी सूखी, और 1/4 टीस्पून अजवाइन रखी हुई है। और साथ ही सूखा धनिया और ज़ीरा, उसको मैंने पीस के रखा हुआ है। तो सारे मसाले आपके सामने एक दफ़ा फिर से इसको मैं रिपीट कर दूँगी। तो ये साथ ही पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून, और बारीक कटा हुआ प्याज रखा हुआ है, 3-4 हरी मिर्चें रखी हुई हैं, टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बस कढ़ाई के अंदर 1 कप मैंने ऑयल डाल लिया। ऑयल घी, अब कुछ घी में ज़्यादा वैसे अच्छी लुक आती है, टेस्ट दोनों में एक जैसा आएगा, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। और अब 1/4 टीस्पून मैंने इसमें मेथी दाना डाल लिया है, 1/4 टीस्पून इसमें कलवंजी डाल लेते हैं, और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने अजवाइन डाल लिया। और इसको अच्छा सा कुड़कुड़ाएंगे और थोड़ा सा भून लेंगे, इतना कि इसमें से अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे। और इसको अच्छा सा भूनने के लिए दरमियानी से थोड़ी कम आंच रखेंगे हम। और अगर तेज़ आंच होगी तो जल्दी से ये जल जाएंगी और खुशबू भी ख़राब हो जाएगी। इसकी वजह से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आएगा अगर हम हल्की आंच पे करेंगे। तो अब ये करीबन भून गया है, तो इसके अंदर मैं ये चॉप किया हुआ प्याज डाल लेती हूँ और इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे लेते हैं और थोड़ा थोड़ा हिला लेते हैं इसको। और अच्छा सा गोल्डन कलर 5 मिनट के लिए अगर हम इसको दरमियानी आंच पे भूनेंगे तो इंशाल्लाह आ जाता है। तो अब ये आ गया है, और इसके अंदर अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेती हूँ और इसको भी जस्ट थोड़ा सा हम भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना हमने। और जो ही ये थोड़ा सा भून जाएगा तो इसके अंदर हम मसाले शामिल करते हैं। और मसालों में सबसे पहले मैं 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून सूखी मेथी डाल ली है, और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया वो डाल लिया है, 1 टेबलस्पून नमक डाल लेते हैं, और 1 हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल लिया है, और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया। और अब इन मसालों को अच्छी तरह से हिला लेते हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा लेंगे तो ताकि अच्छा सा इसका तैयार हो जाए बैटर। और साथ ही इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून के करीब मैंने दही शामिल कर लिया है, और इसको डालने के बाद भी अच्छा सा भून लेंगे हिलाते हिलाते। और बस जब ये भुन गया है तो घी थोड़ा सा ऊपर आ गया है, और अब हमने चूल्हा थोड़ा कम कर लेना और इस घी को अच्छा सा हम निकाल लेते हैं एक प्याले के अंदर, क्योंकि ये एंड में हम अपने चनों के ऊपर डालेंगे। और इसको बिल्कुल चूल्हा अगर आप कम करेंगे तो अच्छे तरीके से ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो हम उसको अच्छे से उतार सकेंगे। तो अब ये मैंने अच्छा सा निकाल लिया ऊपर से, और इसको अच्छा सा भून लेते हैं। और फिर जो आधे ग्राइंड किए हुए चने मैंने रखे हैं, बॉईल किए हुए चनों को आधा ग्राइंड कर लिया और आधे मैंने साबुत रखे हैं, उनको शामिल करने के बाद अच्छा सा व्यूअर्स इसको 10 मिनट के लिए हम पका लेते हैं इसी मसाले के अंदर। वो इसलिए कि ताकि अच्छी तरह से मसाले हमारे इन चनों के अंदर जज्ब हो जाएं। और अब इसको मैं हिलाते हिलाते ही अच्छा सा पका लेती हूँ, भून लेती हूँ। और जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो अब जो बाकी बचे हुए चने मैंने रखे थे वो इसके अंदर डाल लेते हैं। और व्यूअर्स, साथ ही जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रा,
और सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, सिर्फ नीचे लिखा हुआ रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आपने जस्ट क्लिक करना है। तो आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन फिर पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियो को देख सकेंगे। तो साथ ही व्यूअर्स बेल आइकन, उसके साथ ही बेल आइकन का एक निशान है, घंटी का निशान है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको बाकायदा नोटिफिकेशन पहुंच सके मेरी हर आने वाली नई वीडियो का। और अब चने अच्छे से भुन गए हैं और अब इसके अंदर वो जो उतारा हुआ घी था वो शामिल कर लेते हैं, ऑयल था, और थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ, बाद में जब हम डिश आउट करेंगे तो उसके ऊपर डाल लेंगे। तो अब चूल्हे को बिल्कुल मैं बंद कर देती हूँ और फिर घी मज़ीद ऊपर ही रहेगा। अगर हम फुल चूल्हे पे पकाते रहेंगे तो घी अंदर ही डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अब इसको मैंने अच्छा सा भून लिया है, घी ऊपर आ गया। अब थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल ली हैं, जूलियन कट किया हुआ अदरक के छोटे छोटे मैंने वो काटे हुए थे वो टुकड़े वो डाल लिए हैं और अच्छा सा मैंने इसको डिश आउट कर दिया और थोड़ा सा गार्निश भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी माउथ वाटरिंग सी इसकी लुक आई है, तो टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो बस लाहौरियों का नाश्ता इन चनों के बगैर बिल्कुल अधूरा है, बहुत शौक़ से खाते हैं हम लोग। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।